संगत का असर पड़ता है, संगत और माहौल का। समझ रहे हैं ना? किसका? संगत और माहौल का असर पड़ता है। कैसे लोगों के संगति में हैं आप और कैसे माहौल में हैं आप। आप देखें, सोच के देखें जरा सा। सर मुझे हमेशा ये बताते हैं, आप कहीं भी आप देखते हैं जब शमशान घाट में लोग जाते हैं तो गमी में जब जाते हैं, बैठे होते हैं तो वहां कैसे विचार आते हैं? कुछ भी नहीं रखा इस दुनिया में, सब इधर ही रह जा, खाली पीली गई। कैसे विचार आते हैं? कुछ नहीं है, सब खत्म इधर ही। लेकिन वहां से निकलते ही एकदम एक्शन में आ गए पूरा, फिर वही भूल गया शमशान घाट में थे थोड़ी देर पहले, सब खत्म, उधर ही छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन भाव कैसा पैदा होता है? जब आप घंटे डेढ़ घंटे वहां बैठते हैं तो आपके मन में ढेर सारे वैसे भाव पैदा होते हैं। इसका मतलब क्या है? हमें सोच समझ के संगति भी करनी चाहिए। माहौल में, कैसे माहौल में जहां नेगेटिव बात कर रहा हूं, जहां टेढ़े मेढ़े बात कर रहा हूं, आप वहां पे बैठ के देखो, आपके दिमाग में भी ढेर सारे उसी तरह के विचार उत्पन्न होने लगेंगे। तो हमें ऐसे माहौल में नहीं बैठना है और हमको छांटना है। हमें कैसे लोगों के साथ बैठना उठना है, कैसे लोगों के साथ रहना है। संगत का असर है। कहते हैं ना, बड़े बड़े अगर महात्मा जी के साथ रहने का मौका मिल जाए बाहर की दुनिया में भी, तो एक दिन वो महात्मा जी नहीं तो भगत जी तो बन ही जाएंगे, बन जाएंगे ना। तो जब सारा खेल संगत का है, इसका मतलब है अगर रईसों का साथ मिल गया, अरबपतियों का साथ मिल गया, तो करोड़पति बनना भी गारंटेड है, पति भी बनना गारंटेड है ना। तो ये दिमाग में रखना है, संगत कैसे लोगों का करना है। और इतिहास गवाह है, इतिहास पूर्व में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कैकेयी जी का मेलजोल किनसे था? मंथरा से। मंदरस था ना, मंथरा। क्या हुआ? राम को 14 साल का वनवास हुआ और कैकेयी का भी क्या हश्र हुआ और मंथरा का भी क्या हुआ पता है ना? दुर्योधन का संगत किनसे हुआ? मामा शकुनी से। कौरवों का सर्वनाश हुआ, हार हुई। और अर्जुन का संपर्क किनसे रहा? श्री कृष्ण से। महाभारत जीत लिया ना, जीत लिया कि नहीं? और हनुमान का संपर्क श्री राम से। अब आप देखो संगति हम कैसे लोगों कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में हनुमान का सबसे ज्यादा मंदिर है ना? सबसे ज्यादा मंदिर हिंदुस्तान में हनुमान का है। और अगर अर्जुन और हनुमान में कंपैरिजन किया जाए तो आप देखो अर्जुन के अपने हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं और हनुमान के अपने हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं। दोनों में भी फर्क किया जाए तो अंतर है कि नहीं? क्यों फर्क अंतर है? कृष्ण जब भी अर्जुन से बोलते थे, चलाओ अर्जुन, बोला मैं क्यों चलाऊं पहले बताओ। अब बताओ, पूछ रहा क्यों चलाऊं पहले बताओ। तो वो जमाना तो बड़ा, कृष्ण जी ने बड़ा पैसेंस रखा था। 18 अध्याय कुरुक्षेत्र में ही सुना दिया अर्जुन को। लेकिन मेरे भाई, आज के कृष्ण के पास इतना पैसेंस नहीं है कि आपको बैठा के समझा के 18 अध्याय समझाए। इसलिए इशारों इशारों में समझ जाना। समझ रहे हैं ना? इशारों इशारों में समझ जाना। अपने को हमें चुनना है, अपना राम, अपना कृष्ण हमें भी देखना है। आप तो हर आदमी ढूंढता है अपने राम को कि मेरा आइडियल कौन बने? राम बने। मेरा आइडियल कौन बने? कृष्ण बने। हर आदमी सोचता है ना कि मेरा अपलाइन ऐसा हो, मेरा अपलाइन ऐसा हो। अरे अपलाइन भी तो सोचती है मेरा डाउनलाइन कैसा हो। क्या अपलाइन को राइट नहीं है कि मेरा डाउनलाइन कैसा हो? जब आप सोचते हैं ना तो वो भी ऐसा सोचते हैं। अब जब बात हनुमान की चली है तो मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। एक आपने नारद जी का नाम सुना होगा। नारद जी धार्मिक पिक्चरों में जो है ना, नारद जी नारायण नारायण करते हुए प्रकट होते हैं। हमें जब वो पृथ्वी लोक का भ्रमण करके जो है ना जा रहे थे स्वर्ग की तरफ, जब स्वर्ग पहुंचे ना तो देखा क्या, भगवान जी जो है ना किसी बड़ी सी डायरी में कुछ लिख रहे थे। डायरी में कुछ लिख रहे थे। तो नारद जी ने बोला, प्रभु क्या लिख रहे हैं? नारद जी उचक उचक के देख रहे थे। तो भगवान ने बोला कि बेटा नारद, मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूं इस डायरी में जो मुझे याद करते हैं, जो मुझे याद करते हैं। तो बोला प्रभु मैं देख लूं क्या इसको? बोला हाँ देख देख। दिया देखने के लिए। जब देखा ना तो नारद जी का नाम सबसे पहले नंबर पे था। नारद जी खुश हो गए। बोला कि मेरा नंबर तो सबसे पहला नंबर है, इसका मतलब भगवान को मैं सबसे ज्यादा याद
करता हूं। आपने देखा होगा जब आप पहले के लोग जो समझ सकते हैं, जो 50 साल के हैं, 45 साल के हैं, 40 साल के हैं, पहले जब हमारे स्कूल कॉलेज में रिजल्ट निकलते थे ना, तो सूचना पट पे रिजल्ट घोषित किया जाता था। पहले ऑनलाइन नहीं होता था, सूचना पट पे। और हम लोग जब रिजल्ट देखने जाते थे, जैसे लगता ना बुकिंग, पहले जमाने में जो बुकिंग पिक्चर देखने जाते थे, तो वो बुकिंग काउंटर पर जो टिकट लेने की जो मारा मारी, तो कोई लाइन वाइन सिस्टम नहीं होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, घुसा दो निकाल लो। रिजल्ट में भी यही होता था, सब देखने को बेताब होते थे, सब देखने को बेताब होते थे रिजल्ट अपना। और किसी तरह अपना रिजल्ट देख लिया ना, हा फर्स्ट डिवीजन, मन गदगद हो जाता था, फर्स्ट डिवीजन। फिर क्या करता था, अच्छा ऐसा करते हैं, मोहन का भी देख लेते हैं जरा, वो पास हुआ कि फेल हुआ। मोहन का देख रहा, मोहन, अच्छा सोहन का भी देख लेते हैं। कब देखता था, जब अपना फर्स्ट डिवीजन आया। लेकिन अगर अपना फेल हो जाए तो वो किसी का रिजल्ट देखता क्या, बाण में गया, पास हुआ चाहे फेल हुआ, अपन तो फेल हो ही गए। फेल होने वाला किसी का रिजल्ट नहीं देखता। फिर क्या हुआ, उनको लगा कि पृथ्वी लोक पे चलो, अपना नाम तो देखा शुरू में लिखा हुआ था, लेकिन हनुमान का नाम कहीं भी नहीं था उस। जाके हनुमान जी के पास आए, बोला हनुमान, ये खाली पीली में राम राम करता है, मैंने भगवान के डायरी में देख के आया हूं, तेरा नाम कहीं भी नहीं है नीचे से ऊपर तक। तो उन्होंने बोला, प्रभु मेरे को नहीं पता मेरा नाम कहां है कहां नहीं, मेरे तो प्रभु श्री राम। तो नारद जी को चिढ़ाने में मजा आता था किसी को, लेकिन हनुमान जी तो चिढ़े ही नहीं। फिर पृथ्वी लोक से घूमता हुआ जब वो वहां पर गए, फिर स्वर्ग लोक की, तो देखा क्या कि भगवान जो है ना, एक छोटी सी डायरी में कुछ लिख रहे थे। नारद जी की जिज्ञासा फिर बढ़ गई, और फिर उचक उचक के देखने लगे उस डायरी में। बोला प्रभु क्या कर रहे हैं? तो भगवान ने बोला, बेटा नारद, मैं उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं जिसको मैं याद करता हूं, जिसको मैं याद करता हूं। तो बोला प्रभु देख लो क्या? बोला हाँ देख देख। और जब देखा ना, तो पहला नाम हनुमान का लिखा हुआ था। समझ रहे ना? आपके जो है ना, अपलाइन के पास भी एक छोटी सी डायरी है। आपके हर अपलाइन के पास एक छोटी सी डायरी है, और वो अपलाइन किस किस को डायमंड बनाएगा, उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, उसमें उसका नाम लिखा हुआ है। लेकिन आप कहें किसी सिफारिश से उसमें चला जाए नाम, जुगाड़ से चला जाए, आपके कर्म के ऊपर, आपके ईमानदारी के ऊपर, कर्मों के हिसाब से ही उसमें आपका नाम जाएगा। आपके परफॉर्मेंस के आधार पे ही आपका उसमें नाम आएगा। और जिसका नाम उसमें आ गया, भले ही हो सकता है कुछ समय लगे, कुछ देर लगे, लेकिन उसका तो डायमंड बनना तय है। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि हमें अपना कर्म करते जाना है, कर्म करते जाना है, फल की चिंता हमें नहीं करना है।